नमस्ते परमेशानी रासमंडलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु श्रीकृष्ण प्राणाधिक प्रिये आगच्छ जानकी नाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय गीता ब्रज भूरवि सुता प्रणवो शीस नवाय जनक और जननी मेरे लीजय कोटि प्रणाम आय स्वाशिष दीजिए मैं करूं प्रभु गुणगान वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन करूं तेना सत विघ्न अनेक मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सोए यातन की झाई परे श्याम हरित दूत होए बंसी मदन गोपाल की बाजी गहन गंभीर कृष्ण दास बाजत सुनी श्री यमुना जी के तीर वर्णानाम अर्थ संहानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ मनहरणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमार कृपा करो करुणामयी मैं पर्यो तिहारे द्वार नाम रूप लीला तेरी गाऊं आठों याम कृष्णदास सदगुरु कृपा लाढ़ो पायो श्री ब्रज धाम बिरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल गुण अवगुण देखे बिना तेने कोटिन किए री निहाल भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार मुझ भरी कंठ लगाइए कृष्ण दास बलिहार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गिरिराज धरण की जय सतगुरुदेव भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय समस्त तीर्थ धामन की तीर्थवासीन की तीर्थ देवतान की जय गौ माता की जय धरती माता की जय ब्रजभूमि की जय ब्रजरज महारानी की जय राधा गोविंद भगवान की जय गौरी शंकर भगवान की जय सीताराम भगवान की जय व्यक्त अव्यक्त सभी संत महापुरुष और भक्त को यथा योग प्रणाम दंडवत सादर वंदन श्री राधे श्याम। संत भगवंत सदगुरु और श्री गिरिराज राधा गोविंद भगवान की विशेष महती अनुकंपा से हम और आप सब श्री
कागसुंड जी और गरुड़ जी के इस पावन प्रसंग में गोटा लगा रहे हैं। दोनों ही ठाकुर के लाडले हैं और दोनों को ही निमित्त बना करके हमें प्यारे राघव ने एक सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए ये प्रसंग स्थापित किया होगा, ऐसा लगता है। बाकी कागभूषण जी ने कह दिया ना, तुम्हें संशय मोहन माया, मुँह पर नाथ कीन तुम दाया। तुम्हें कोई मोहन माया है, तुम तो ठाकुर जी के हरिसेवकत निकट निवासी, तुम्हें माया मोह क्यों छुएगा? मेरे राघव ने मेरे पे कृपा करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। तो बस मेरे ठाकुर ने मेरे पे कृपा करने के लिए आप सबको यहाँ भेजा है। तो प्रगट चार पद धर्म के, कलिमो एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करें कल्याण। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए, भजिए राम तज काम सब अस विचार मन माए। प्रभु की माया के द्वारा निर्मित जो गुण और दोष हैं वो बिना प्रभु की कृपा के दूर नहीं होते हैं। इसीलिए सारी कामनाएं छोड़ के, सारी इच्छाएं छोड़ के, सारी छल कपट छोड़ के मेरे प्रभु राघव का भजन करिए। गरुड़ जी, आपको आत्म शांति मिल जाएगी। अब सुनो, तेहि कलि काल बरस बहु बसेउ अवध विहगेश, परिउ दुकाल विपत्ति वस तब मैं गयऊं विदेश। अब बता रहे हैं कि जिस कलयुग का मैं आपको वर्णन करके सुना रहा हूं, उसी कराल कलिकाल में मैं बहुत दिन श्री अयोध्या धाम में बसा। जब दुकाल पड़ गया तो अयोध्या धाम को छोड़ करके मैं उज्जैन चला गया। गयऊं उज्जैनी सुन उर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, कहाँ पुनि करऊं शंभु सेवकाई। उस उज्जैन नगरी में मैं दीन मलिन अर्थाभाव में दुखारी होकर के वहां गया। कुछ समय मैंने वहां नौकरी की, मजदूरी की, व्यापार किया, जो भी कुछ किया, धनोपार्जन का काम किया। तो वहां संपत्ति मेरे पास इकट्ठी हो गई, पैसे वाला हो गया मैं। बस अब मेरे को सूझी, भगवान शंकर की सेवा पूजा करने लग गया, महाकालेश्वर की। वहीं एक बड़ी वैदिक निष्ठ परंपरा से जो साधना पूजा का करने वाले शिव जी के भक्त थे, एक विप्रदेव, वो नित्य नियम से भगवान श्री महाकालेश्वर की पूजा सेवा करते थे। केवल पूजा सेवा का ही काम था, उन पर दूसरा कोई काम नहीं था। वे परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक, नहीं हरिनिंदक, परम साधु थे वो, और परमार्थ के अच्छे सुलझे हुए जानकार थे। कोई कुछ पूछता था तो बड़ी अच्छी अच्छी युक्ति संगत दृष्टांत दे दे करके परमार्थ को पुष्ट कर देते। इतने विद्वान थे, और विद्वान के साथ साथ शंभु उपासक भी थे, भक्त भी थे, और भगवान विष्णु के निंदक नहीं थे। ऐसा लगता है ये जो चौपाइयां हैं, इनसे ये भीतर से ऐसा भाव ध्वनित होकर आता है कि उस समय, जिस समय ये वर्णन कर रहे हैं कागभूषण जी, पहले भगवान शंकर के जो उपासक रहे होंगे विष्णु जी के निंदक रहे होंगे, और विष्णु जी के निंदक उपासक रहे होंगे शंकर जी के निंदक रहे होंगे। एक दूसरे को कोई मानता नहीं रहा होगा। इसलिए चौपाइयां कई बार बीच में ऐसे
भाव ध्वनित आए। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। हरि जी भगवान विष्णु के निंदक नहीं थे और शंकर जी के उपासक थे। इसका मतलब साफ है कि उस समय ऐसा समय रहा होगा सृष्टि में कि भगवान शंकर जी की जो आराधना करते रहे होंगे वो भगवान विष्णु को नहीं मानते। और प्रमाण ये है कि जितने भी असुर हैं ये भगवान शंकर की आराधना करते थे, भगवान विष्णु से बैर करते थे। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष देखा, जितने भी असुर थे वो सब भगवान विष्णु से द्रोह करते थे। इसीलिए ये काकभूषण जी बता रहे हैं, संभव है यही बात रही होगी। ते सेवों में कपट समेत था, उस परम साधु उस परम संत विप्रदेव को मैं कपट सहित सेवन करता था, उनका, उनकी सेवा करता था। भाव से नहीं, दंभ से भाव दिखाता था। असली भीतर चित्त में भाव नहीं था मेरे, तो कपट से मैं सेवा करता था उस संत की, परम संत की। परंतु वे द्विज दयालु अति नीति निकेता, अत्यंत दयालु थे और नीति परायण थे। बाहिज नम्र देखे मोह साईं, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। बाहर से विनम्र देख करके मुझे वो विप्रदेव अपने पुत्र की तरह मेरे को पढ़ाने लगे। यानी उपासना, आध्यात्मिक नियम, साधना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये जितने भी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम है, इनके सहित अच्छी तरह युक्ति संगत मेरे पे साधना कराने लगे। और मैं कपटी था, कपट से उनको जो है ठग रहा था। शंभु मंत्र मोह दुजवर दीना, क्योंकि मेरी आराधना, मेरी निष्ठा भगवान शंकर जी में थी, इसलिए उन्होंने शंभु मंत्र मुझे दे दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शुभ उपदेश विविध विध कीना, इस मंत्र को कैसे जपा जाना चाहिए, किन किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए, जो हम 8 तारीख से सुन रहे हैं, सारी सावधानियां मुझे बड़ी अच्छी तरह से वो समझाते थे, बड़ी विधि से। अब जपऊ शंभु, जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, मैं भगवान शिव जी के मंदिर में, महाकालेश्वर के मंदिर में जा करके बैठ जाऊं और वो मंत्र की आवृत्ति बनाता रहूं, जपता रहूं उसको। पर हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ता चला गया, क्योंकि धनमत मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। पैसा बढ़ने से, संपत्ति बढ़ने से मेरे को अहंकार हो गया था और मैं दम्भी हो गया था। तो करता कम था, लोगों को दिखाता ज्यादा था कितना बड़ा भगत जी हूं मैं खलमल। अपनी बात कह रहे हैं, देखो कितनी बढ़िया बात है, ये महापुरुषों की पहचान है। संसारी जीव जो होते हैं वो हमेशा दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरों के अवगुणों को बखान करते हैं। प्रकट किए नित पाप पराए, अपने अघस सब गोए, अपने पापों को छिपाते हैं, दूसरों को प्रकट करते हैं। ये संसारी वासनिक जीवों की बात है। और संतों की बात है, वो अपने अवगुण बता रहे हैं। मैं खल मल संकुल मत नीच जात बस मोह, मैं खल था। खल की परिभाषा संतों के मुख से सुनी है। खल कौन होता है? खा माने खाए और ला माने लड़े, खाए और लड़े। और एक संत ये कह रहे बोले जिसका खाए उसी से लड़े, वो खल। तो मैं खल मल संकुल मत, मेरी संकीर्ण बुद्धि थी, बहुत खिंची हुई, या मल से ओतप्रोत भरी हुई भंडार, ऐसी मेरी मति थी, बुद्धि थी। और नीच जाति का मैं जन्म मेरा हुआ था इस शूद्र जाति में, इसीलिए मोह बस, अहंकार वश मैं किसी दूसरे को अपने सामने नहीं समझता था। और हरिजन तुझ देखे जरूं, भगवान विष्णु के जो भक्त मेरे सामने पड़ जाते उनको देख करके तो फूक जाता था। करो विष्णु कर द्रोह, भगवान विष्णु से द्रोह करता था। गुरु नित मोह प्रबोध, दुखित देखे आचरण मम, मेरे इन आचरणों को देख करके कि भगवान के भक्तों से और भगवान से तुम द्रोह करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे इन आचरणों को देख करके मेरे गुरुदेव बहुत दुखी थे मेरे से। मोह उपजयति क्रोध,
दम्भी नीति की भाग हुई। मैं दम्भी था, ऐसे मुझे नीति कहाँ से आती। अहंकार क्रोध आता था मेरे गुरु की बात पे, और गुरु जी समझाते थे, मेरे को बुरा लगता था। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहिनीति बहु भांत सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति श्री राम पद होई। अरे राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, आसु द्रोह सुख चह से अभागी। गुरुदेव ने कृपा करके मुझे सेवा करते से बैठा लिया एक बार, और फिर बताया कि लाला देख, अच्छी अच्छी नीति सिखाई। शिव जी की सेवा का और शिव जी के भजन का फल क्या है तुझे पता है? अविरल भगत राम पद होई। भगवान श्री राम जी के चरणों की भक्ति, ये शिव जी की सेवा और भजन भक्ति का फल है। और मनुष्य की तो बात ही क्या है, भगवान शंकर और ब्रह्मा तक जो है श्री राम जी का भजन करते हैं। और उन्हीं राम जी से, उन्हीं के भक्तों से द्रोह करके तू अपना सुख चाहता है। कितनी बड़ी मूर्खता है तेरी। अब मेरे गुरुदेव ने भगवान शिव जी को और भगवान विष्णु का चरण सेवक बता दिया। बस इतनी बात सुनकर अरे मेरी तो आग लग गई, हृदय धधक भी लग गो मेरा। क्योंकि अधम जात में विद्या पाए, भय जथा अहे दूध पियाए। जैसे सर्प को दूध पियाने से जहर ही उगलता है, ऐसे ही मैं नीच जाति में पैदा था। इसलिए गुरुदेव की कृपा से जो कुछ मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई, शक्ति प्राप्त हुई, उससे मैं और ज्यादा बौखला गया और बहुत बड़ा मानी हो गया, कुटिल हो गया, क्योंकि मैं दुर्भागी था। ऐसे महापुरुष की शरणागति में जाने के बाद भी मैंने अपने आप को आत्म कल्याण के मार्ग की ओर गमन नहीं किया। मैं अहंकार को बढ़ाता चला गया, अपने दुर्गुण बढ़ाता चला गया। ये मेरी कुजाति का परिणाम था। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, और अब गुरु कर दो करूं दिन राति, अब गुरु जी ही लड़वे लग गो। ऐसी मेरी दुर्बुद्धि थी सूर्य जाति में होने के कारण कि मैं गुरुदेव से जो है द्रोह करने लग गया। पर अति दयाल गुरु स्वल्पन क्रोधा। इतने दयालु थे मेरे गुरुदेव कि मेरे पे जरा भी क्रोध नहीं करते थे, मुझे देख के हंसते रहते थे, कितना मूर्ख है। अति दयाल गुरु स्वल्पन क्रोधा, पुन पुन मोए सिखाव सुबोधा। उसके बाद भी बार बार मेरे को समझाते रहते थे, बेटा तू गलत कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो हे गरुड़ जी, जेहते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथम हतता है नसावा। मैं आपको नीच की परिभाषा बताऊं, जाति से कोई नीच नहीं होता। जिसके बल पर ऊंचा चढ़ता है सबसे पहले उसी को नष्ट करता है। यह है नीच की पहचान, नीच की परिभाषा। भस्मासुर भगवान शंकर की आराधना कर वरदान पाया कि जिसके सिर पे हाथ रख दूं उसी वही भस्म हो जाए। भगवान ने की तथास्तु, बोले अरे पहले तो ये टेस्ट कर लूं। तो जेहते नीच बढ़ाई पावा, जिसकी गोदी में चढ़ के, कंधे पे चढ़ के ऊपर चढ़ता है, पहले सबसे पहले उसी के गले को कत्ल करता है, उसी को मिटाता है। ये नीच की परिभाषा, नीच की पहचान है। धूम अनल संभव सुन भाई। धुआं अग्नि से प्रकट होता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और बादल बन जाता है तो वर्षा करके सबसे पहले अग्नि को ही बुझाता है। धूम अनल संभव सुन भाई, ते बुझाव घन पदवी पाई। और देखो, रजमग परी निरादर रहेगी। मार्ग में पड़ी हुई धूल पवन के संयोग से तो ऊपर उठती है तो क्या करती है? पुण्य पर नयन किरीटन पर आई। सबसे पहले राजा की आंख में और मुकुट में जा गिरे।
ये नीच के उदाहरण दे रहे हैं। सुन खगपति ऐसे समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करे अधम कर संगा। इस प्रसंग को समझ करके, सुन करके जो चतुर लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, भक्त होते हैं, उपासक होते हैं, वो अधमों की संगति नहीं करते। यदि उनको अच्छी संगति ना मिले तो अच्छी संगति के अभाव में वो कुसंगति नहीं करते, अपना घर का किवाड़ बंद करके आराम से भगवान के सदग्रंथों का स्वाध्याय करते, खा पी के सो जाते हैं। लेकिन अधमों की संगति वो नहीं करते, कुसंग नहीं करते कभी भी। कभी कोविद गावे ऐसी नीति, खलसन कलहन भल नहीं प्रीति। कभी विद्वान, कोविद अनुभवी संत, ये सब ऐसी नीति बताते हैं रात दिन कि भैया कल के संग न कलह अच्छी और न प्रेम अच्छा। खलते तो दूर, हमेशा दूर। उदासीन नित रहिए गुसाई, खल पर हरिये स्वान की नाई। उदासीन का मतलब क्या है? न किसी से राग, न किसी से द्वेष। कुत्ता की तरह उसको त्याग दो, खल पर हरिये स्वान की नाई। उसे त्याग दीजिए। जो बार बार समझाने के बाद भी जो बात को आदर न दे और माने नहीं, सचेत न हो, समझ लो खल है, उसको कुत्ते की तरह त्याग दो। खल पर हरिये स्वान की नाई। कुत्ता रोटी ले जाता है, कोई याद करता है उसकी? कोई नहीं याद करता। तो खल पर उसे न कोई द्वेष करता, राग द्वेष करता, न कोई अपना प्रेम करता। अब तो बहुत कर रहे हैं, करना में अपने संग सुहा रहे हैं, खवा रहे हैं, नवा रहे हैं, गाड़ी में घुमा रहे हैं। लेकिन जिस समय की ये लेखनी है, उस समय कागभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, तो कितनी प्राचीन बात है। मैं खल हृदय कपट कुटलाई, गुरुत कहे न मोह सुहाई। मैं खल हृदय था, कपट हृदय था, कुटिलता कूट कूट के भरी थी। मेरे गुरुदेव मेरे लिए हित की बात बताते थे, फिर भी मुझे सुहाती नहीं थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे उसे वो नाम, गुरु आयु अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु, उरन रोस लवलेस। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। एक बार में भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में बैठा बैठा जप कर रहा था शिव जी का। उसी समय दैवयोग से मेरे गुरुदेव का पदार्पण हो गया मंदिर में। तो मैंने अभिमान बस, मैं तो भजन पर बैठा हूं, मैंने उठकर के गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव के इस अपमान को भगवान शंकर नहीं बर्दाश्त कर सके। गुरुदेव ने मेरे से कुछ नहीं कहा, किंचित मात्र भी उनके चित्त में रोष नाम की रेखा नहीं थी, परंतु भगवान शंकर बर्दाश्त नहीं कर सके। तो मंदिर माझ भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सठ दईहूं तो ही, नीति विरोध सुहाइन मोही। भगवान शिव इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके, मेरे द्वारा गुरु अपमान को। तो तत्काल जो है मंदिर के बीच मध्य मंदिर में आकाशवाणी गूंजी, हे हतभाग्य, हे अभागे, हे अज्ञानी, हे अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु के चित्त में जरा भी क्रोध नाम की रेखा नहीं है, अत्यंत कृपालु हैं, चित्त सम्यक बोधा, क्योंकि ठीक ठीक उनको बोध हो चुका है, ज्ञान हो चुका है, महाज्ञानी महापुरुष हैं वो, इसीलिए वो तेरे से कुछ नहीं कह रहे हैं।
पर मैं तेरे को बर्दाश्त नहीं करूंगा इस अपराध को। इसलिए तदप साप सड़ते हम तो ही, मैं तुझे श्राप देता हूँ। भगवान शंकर की आकाशवाणी गूंजी मंदिर में, क्योंकि नीति विरोध सुहाय न मोहि। जो नीति के विरुद्ध आचरण करता है मुझे जरा भी नहीं सुहाता। यदि हे खल तेरा तुझे दंडित नहीं करूंगा तो ये मेरा जो श्रुति मार्ग है, वेद मार्ग है, ये भ्रष्ट हो जाएगा। तेरे को देख करके, तेरी बात को सुन करके कितने लोग हैं जो संतों का, गुरुजनों का, माता पिता का अपमान करेंगे। इसीलिए तुझे दंडित करना बहुत जरूरी है। मैं तुझे दंडित करता हूं। और सुन, जे सठ गुरुसन ईर्षा कर रही, रौरव नरक कोट युग पर रही, कोट युग पर रही, करोड़ों युगों तक नरक की यातना भोगते हैं जो सठ अपने गुरुदेव से ईर्षा करते हैं। तेरे के जौनपुर धरे शरीरा, जलचल थरचल नवचर, तीनों प्रकार की जो योनियां हैं जीवों की, उनमें अनेकों प्रकार के शरीर धरते डोलते हैं, बार बार मरना, बार बार जिंदा, बार बार मरना, बार बार जीवन, पुण्यप जन्म पुण्यप मरणम पुण्यप जन्नी जठरे शयनम, बार 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 बार, और अयुत जन्म भर पावे पीरा। जन्म जन्मांतर हजारों वर्ष नरक की पीड़ा, नरक की यातना भोगते हैं। बैठे रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होए खलमल मति व्यापी, महाविटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अजगर की तरह बैठा रहा, तुझे जरा भी शर्म संकोच लज्जा नहीं आई, मर्यादा का ख्याल नहीं रहा। गुरुदेव आए तो उठ के प्रणाम करना चाहिए था, अजगर की तरह बैठा रहा, इसलिए तू सर्प हो जा। भगवान शंकर ने मेरे को श्राप दे दिया और महाविटप कोटर में हो जाई। बड़े बड़े वृक्षों की जो कोटर होती हैं, उनकी पीड़ जो है खोखली हो जाती है, उसमें जा करके रह तू। अधमाधम अधगति पाई, अधोगति प्राप्त करके पेट केवल रेंगता रिगड़ता डोलना, जा भाग यहाँ से। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियति, उरे उपजा परिताप। जैसे ही आकाशवाणी सुनी और श्राप सुना, मेरे गुरुदेव ने हाहाकार किया, हे प्रभु, हे प्रभु कृपा करो, हे दीन वत्सल, ये बेचारा अज्ञ जीव है, ये जानता नहीं। प्रभु ये दया का पात्र है, श्राप का पात्र नहीं, अपना श्राप वापस ले लो, हे कृपालु। गुरुदेव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर जी से। और प्रार्थना करके करे दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर, समुझी घोर गति मोर। मेरी घोर दुर्गति देख करके गुरुदेव घबरा गए और गदगद स्वर से, आंखों में आंसू भर के विनम्र भाव से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाश माकाश वासं भजेहं। निराकार मूकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञान गोती तमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं, मनोभूत कोटि
प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरुमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परेवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जराजन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। इस रुद्राष्टक को जो भी विप्र लोग जो भी भक्त लोग नित्य पाठ करेंगे उससे भगवान शिव जी संतुष्ट होंगे और प्रसन्न होकर के उसे मन चाहा वरदान देंगे। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्रय अनुराग पुनि मंदिर नभवानी भई द्विज बर बरु माग। मेरे गुरुदेव की विनम्र वाणी से स्तुति सुनकर के भगवान आशुतोष तत्काल प्रसन्न हो गए और मेरे पे गुरुदेव का अनुराग देख करके मेरे पर प्रेम देख करके पुनः फिर मंदिर में फिर आकाशवाणी गूंजी, हे द्विजवर, हे विप्रदेव, हे संत प्रवर, वरदान मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देई प्रभु पुण्य दूसर बरु देव। हे मेरे प्रभु, हे आशुतोष अवधरदानी, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं, दीनों पर नेह करने वाले, हे कृपालु, यदि आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हैं, मेरे पर प्रसन्न हैं, तो अपने चरणों की पहले तो मुझे भक्ति प्रदान करो। देखो कितनी बड़ी बात है, भगवान ने वरदान देने की बात कही, संसार नहीं मांगा। आराधना भी भगवान की तो कामना भी भगवान की। इससे पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है, उसके भीतर क्या है। आज अवसर मिला, भगवान प्रसन्न हुए तो क्या वरदान मांगा? सबसे पहले
निज पद भगति दे प्रभु। ये तो मेरी बात हैगी आपकी। अब पुण्य दूसर बरु देहु। दूसरा, पहला वरदान अपने लिए मांग लिया कि मुझे आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। अब दूसरा, तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे भूलान। देहि पर क्रोधन करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे कृपा सिंधु, हे भगवान, हे मेरे नाथ, आपकी माया के वशीभूत है सारे जीव मात्र संसार में, और उनकी बुद्धि जड़ है, और जड़ता के कारण वो निरंतर भटके रहते हैं अपने कर्तव्य कर्म से, अपने धर्म से, अपने नियम से, अपने व्रत से भटके हुए जीव हैं नाथ। इस पर आप क्रोध मत करिए। आपने इसको श्राप दे दिया है ना, ये मेरा शिष्य है, ये जैसा भी है मेरा है, और मेरा है तो इसलिए आपका है। आप इस पर कृपा करिए, इसे इस श्राप मत दीजिए प्रभु, क्रोध मत करिए नाथ। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल। शाप अनुग्रह होए जही नाथ थोरे ही काल। हे शंकर, हे दीन दयालु, अब इसके ऊपर कृपालु हो, इस पर कृपा करो मेरे प्रभु, और अपना श्राप जो है इसको वापस ले लीजिए, अथवा ऐसी कृपा करो कि थोड़े से समय में ही इस श्राप भोग के आपका मुक्त हो जाए। पहली बात कही क्या, तो श्राप से मुक्त कर दो, और मुक्त ना कर सको तो फिर ऐसी कृपा कर दो, ऐसा वरदान दे दो कि थोड़े से समय में ही श्राप मुक्त हो जाए। यही कर होए परम कल्याणा, सोई कर हो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुन परहित सानी, एवमस्तु इति भई नभ बानी। यद्यपि कीनु यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप कर सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, यही पर करी हूँ कृपा अभिषेकी। यही पर करी हूँ कृपा अभिषेकी। क्योंकि क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहे प्रिय जथा खरारी। इसलिए है मेरे नाथ, इस जीव का कल्याण करो। संत की बड़ी विनम्र और परहित सनी मधुर वाणी सुन करके भगवान शंकर बोले, ए मस्तु तथास्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि इसने किया तो बहुत भयंकर पाप है, और मैंने भी इसको भयंकर क्रोध करके शाप दिया है, परंतु तुम्हारी साधुता देख करके मैं इसे क्षमा करता हूँ, और इस पर विशेष कृपा करता हूँ, क्योंकि क्षमाशील जे परोपकारी। अपने प्रति अपराध करने वाले को भी जो क्षमा करते रहते हैं, केवल क्षमा ही करते रहते हैं, दूसरा कोई दंडित नहीं करते, हमेशा क्षमा करते रहते हैं, ऐसे क्षमाशील और परोपकारी जो लोग होते हैं, ते द्विज, उनको द्विज कहा जाता है। द्विज की ये परिभाषा है।
क्षमाशील जे परोपकारी, ते द्विज प्रिय मो जथा खरारी। जैसे खर के शत्रु भगवान श्री राम जी जैसे मुझे प्रिय हैं, ऐसे मुझे वो व्यक्ति प्रिय है, वो संत प्रिय है जो क्षमाशील है और परोपकारी है। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाए, जन्म सहस्र अवश्य यह पाए। मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, 1000 जन्म तो ऐसे जरूर लेने पड़ेंगे। सर्प की योनि में 1000 जन्म तो जरूर लेने पड़ेंगे, पर जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्प नहीं व्यापे सोई। और कब ने हु जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रमाना। पुरी प्रभाव रघुपति पुरी जन्म तब भयउ, पुनिते मम सेवा मन दयउ। इसलिए पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, श्री राम भगति उपजे और तोरे। हे द्विज, मेरा श्राप व्रत नहीं जा सकता, लेकिन आपके स्वभाव को, आपकी भक्ति को, आपकी विनम्रता को, आपकी क्षमाशीलता को, आपकी उदारता को, आपके संतत्व को देख करके मैं इसे क्षमा करता हूं। 1000 जन्म तक को सर्प की योनि तो जरूर भोगेगा, क्योंकि जन्म लेने में और मरने में हर जीव को भयंकर कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये स्वल्प नहीं, इसको किंचित मात्र भी व्यापेगा नहीं। वो जो भयंकर पीड़ा होती है जन्म मृत्यु की, वो इसको किंचित मात्र भी महसूस नहीं होगी, और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान और विवेक नष्ट नहीं होगा। भले ही सर्प की योनि में जाएगा, लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होगा। पूरी प्रभाव, क्योंकि भगवान श्री राम जी के पुरी में, अयोध्या में इसने जन्म प्राप्त किया है, और फिर इसने मेरी सेवा में मन लगाया है। तो पुरी के प्रभाव से, जन्म के प्रभाव से, धाम के से, और मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा के प्रभाव से भगवान श्री राम जी की भक्ति इसके हृदय में स्थापित हो जाएगी। भगवान शंकर की भक्ति, मेरी भक्ति इसने की है, तो उसका फल मैं इसको देता हूं। जैसा तुमने बताया ना कि भगवान शंकर की भक्ति का फल क्या है, अविरल भगत राम पद हुई। तो मैं अपनी भक्ति का फल इसको देता हूं, इसके चित्त में राम जी की भक्ति, मेरे आराध्य की भक्ति स्थापित हो जाएगी। सुने मम वचन सत्य अवभाई, हरितोषण व्रत द्विज शिवकाई। संत की सेवा एकमात्र ऐसा साधन है कि उससे भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। किसी के माता पिता को प्रसन्न करना हो, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो, तो उसके बच्चे को लाड लड़ाना शुरू कर दो, गोदी मिठाओ, खूब प्यार करो, टॉफी खिलाओ कुछ, और खिला के चले जाओ। भले उसके माँ बाप से आपकी लड़ाई हो गई है, लेकिन उसके बच्चे को जब तुम बार बार दुलार प्यार लाड करेंगे, तो उनके चित्त में से आपके प्रति जो राग द्वेष है, ईर्षा है, और जो क्रोध विरोध है, वो खत्म हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, आक्रोश खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान को यदि प्रसन्न करना चाहते हो, तो उनके लाडले संतों की सेवा करो, संतों को प्रसन्न रखो। अवजन कर हे विप्र अपमाना, क्योंकि जाने सुसंत अनंत समाना। संत अनंत भगवान के समान ही हैं, उनसे जरा भी किंचित मात्र भी कम नहीं है।
ऐसा जान करके अब तू कभी भी किसी महापुरुष का, गुरुजन का अपमान मत करना। और सुन, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र से और मेरे त्रिशूल से भी और काल के कालदंड से जो नहीं मरता, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। उस संत के द्रोह से, भक्त का द्रोह करने से जल की राख खाक हो जाता है। ऐसा विवेक अपने चित्त में धारण करके अपने मन में अच्छी तरह से ये धारणा कर लेना, मान लेना, इस बात को विश्वास कर लेना, तो फिर तुम्हारे लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होगी। अर्थात सदगुरु की सेवा, सदगुरु की प्रसन्नता यदि हमने कर ली तो फिर हमें इस संसार में कोई चीज हमारे लिए दुर्लभ नहीं है, हम जो चाहेंगे सो प्राप्त कर सकते। गुरु की महिमा ओतप्रोत भरी है रामचरितमानस में। प्रारंभ में माता दुर्गा जी के, भवानी माता नारद जी की भक्ति का निरूपण करती हैं गुरुदेव की, जब सप्तऋषि उनके पास जाते हैं तब ओतप्रोत भरी गुरु भक्ति। भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की कितनी सेवा करते हैं। इसमें दशरथ जी के चित्त में गुरु भक्ति, बिना गुरु की आज्ञा के कोई काम नहीं करते हैं। उधर में जनकपुर में महाराज जनक जी अपने गुरुदेव सतानंद की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते हैं। ओतप्रोत गुरु भक्ति भरी है रामचरितमानस में। ये संकेत है हम साधकों के लिए, यदि भगवान की प्राप्ति हमें करनी है, हरितोषण व्रत दुज सेवकाई, तो यदि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, आत्म शांति प्राप्ति करनी है, तो अपने सदगुरु भगवान को प्रसन्न करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी। और आज की परंपरा का है, 4 दिना गुरु के चरणों में बैठेंगे और 5वें दिना गुरु के सिर पर बैठ जाएंगे। कहने का कोई ठेका ले लियो है। पर उपदेश कुशल बहुत रे, जे आचरण ते नर न खने रे। गुरुदेव की उपेक्षा, गुरुदेव का अपमान बार बार ये सूचित करता है कि तुम्हारे चित्त में कोई अहंकार है, माया का प्रभाव तुम्हारे चित्त में हो चुका है, माया का ग्रास बन गया तुम्हारा हृदय। अब तुम्हें कोई कोई भयंकर सजा, कोई कोई दंड भोगना होगा। इसलिए यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो सदगुरु भगवान को प्रसन्न करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, उन पर विश्वास करना होगा। ऐसा विवेक अपने चित्त में धर के, ऐसा विश्वास मान के तुम अब आराधना में लग जाना, तो फिर संसार में कोई चीज तुम्हारे लिए अलभ्य नहीं है, कोई दुर्लभ नहीं है। और एक आस सामोरी, अप्रतिहति गति होई है तोरी। अप्रतिहत गति कहते हैं जन्म लिया तत्काल मृत्यु, फिर जन्म लिया फिर तत्काल मृत्यु, फिर जन्म लिया फिर तत्काल मृत्यु। आगे उम्र नहीं बढ़ी, दीर्घायु नहीं, जन्म लेते ही मृत्यु, फिर जन्म लिया फिर मृत्यु, फिर जन्म लिया फिर मृत्यु। क्योंकि जल्दी जल्दी वो 1000 जन्म पूरे कराने थे ना, प्रभु ने कृपा कर दी थी, गुरु कृपा थी मेरे पे, भगवान की कृपा हो चुकी थी। लेकिन श्राप को अब ये डिस्काउंट किया जा रहा है। जो हमेशा के लिए दिया था वो 1000 साल के लिए हो गया, और 1000 वर्ष का भी भगवान जब प्रसन्न हो गए शंकर जी, तो उन्होंने बस अप्रतिहत गति बताई मेरी। तत्काल जन्म हुआ फिर मृत्यु, जन्म हुआ फिर मृत्यु, और मेरा विवेक नहीं कभी नष्ट हुआ। मुझे होश था कि मैं अमुक व्यक्ति हूं, मैंने अपराध किया है। भगवान शिव का मैं अपराध का जो है
दंड भोग रहा हूं। सुन शिव बचन हरसि गुरु, एवमस्तु इति भाखे। मोहि प्रबोधि गयऊ गृह, शंभु चरण उर राखे। आहा, भगवान शिव जी का द्वारा दिया गया वरदान सुन करके, सुन शिव वचन हर्ष गुरु, एव मस्तु इति भाग। एव मस्तु, ऐसा ही हो प्रभु, ऐसा ही हो, आपकी वाणी सत्य हो भोलानाथ। फिर मुझे प्रबोधन किया गुरुदेव ने, फिर मुझे समझाया, बेटा अब गलती मत करना, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी। मोहि प्रबोध गए उग्रह, शंभु चरणों राग। भगवान शंकर जी के हृदय को चित्र में धर के गुरुदेव अपने घर चले जाते हैं। अब मेरा क्या होता है? गुरुदेव तो गए, अब मेरा क्या होता है? प्रेरित काल बिंधि गिर जाय, भयऊ में ब्याल। काल की प्रेरणा से मेरा शरीर छूट गया और विंध्याचल पर्वत में गुफाओं में जाकर के वहां में सर्प की योनि मेरे को प्राप्त हुई। पुण्य प्रयास बिनु सोतन तजे हो गए कछु काल। बिना किसी प्रयास के वो शरीर छूट गया मेरा। जोई तनु धरऊं तजऊं पुण्य अनायास हरे जान। जिमि नूतन पट पहरे, नर परिहरे पुराण। जैसे पुराने वस्त्रों को मनुष्य छोड़ देता है, त्याग देता है और नई धारण कर लेता है, ऐसे ही मैं बार बार जो है उस पुराने शरीर को छोड़ू, नया धारण कर लूं, पुराने को छोड़ू, नया धारण कर लूं। पुराना तो जन्म लेते तुरंत, भले एक क्षण हुई है जन्म लिए हुए, अब पुराना हो गया। तो तुरंत जन्म पर जन्म, जन्म पर मृत्यु, जन्म मृत्यु पर जन्म, जन्म पर मृत्यु, बस बार बार बार। जो तन धरऊं तजऊं पुण्य अनायास हरि जान। अप्रयास रूप से तत्काल शरीर छूटते चले गए। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धरे हूँ विविधि तनु, ज्ञान न गयो खगेश। भगवान शिव ने अपनी वेद परंपरा की रक्षा भी कर ली और मुझे भी कष्ट नहीं हुआ। हे गरुड़ जी, इस प्रकार मैं बार बार जन्म पर जन्म धरता रहा, नित्य नूतन नए शरीर मुझे प्राप्त होते रहे, परंतु मेरा ज्ञान, मेरा विवेक कभी नष्ट नहीं हुआ। ये प्रसंग हमको शिक्षा देता है। हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु के अपराधी हैं। इस प्रसंग से शिक्षा ले लें। अवजन करें विप्र अवमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। क्योंकि संत अनंत भगवान के समान ही होते हैं, इसलिए अब उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ये हम इस प्रसंग से शिक्षा लें। यदि हमारी दृष्टि वासनिक होगी तो गुरुदेव की उपासनिक क्रियाओं में भी हमें वासना दिखाई देगी, और यदि वृत्ति हमारी उपासनिक है तो वासनिक क्रिया में भी हमें लीला दिखाई देगी। तो हमारा कल्याण वासनिक क्रियाओं में भी हमको उपासना दिखाई दे, लीला दिखाई दे, इसमें होगा। इतनी दृष्टि हमारी पवित्र हो जाए, इतने विचार हमारे पवित्र हो जाएं, इतने मन बुद्धि अंतःकरण हमारे शुद्ध हो जाएं कि हमें सामने वाले के विकारों में भी, वासना में भी उपासना दिखाई देने लग जाए। तब समझो कि अब हम भगवान की भक्ति के लायक हुए हैं। अभी भक्त नहीं है, विकार मुक्त हुई है दृष्टि हमारी। अब सदगुरु मिलेंगे और हमें निश्चय ही उनकी कृपा प्राप्त होगी और हमें भगवान के दर्शन भी होंगे, भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी, ऐसा निश्चय मान लेना चाहिए। आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं।
अपने सदगुरु के विषय में कभी भी कोई शंका संदेह नहीं करें, अपनी श्रद्धा को दृढ़ करेंगे और वो भी भगवत भाव से। हम कई बार बोल भी चुके हैं, वेदों का ब्रह्म जो है, उपनिषदों का ईश्वर जो है, पुराणों का भगवान जो है, मेरे लिए मेरे सदगुरु के रूप में शरीर लेकर प्रकट हुआ है, केवल और केवल मेरे लिए प्रकट हुआ है। अन्य लोगों का उद्धार तो आनुषंगिक हो रहा है, मेरे लिए आए हैं इसलिए औरों को भी मिल रहे हैं, ऐसी भीतर धारणा हो। मुझे और किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है, मुझे हो गया साक्षात्कार, हो गया भगवत दर्शन। इस प्रकार भगवान की भक्ति, सदगुरु भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान की भक्ति तभी सफल हो पाएगी, तभी हम कर पाएंगे, तभी हमें मार्ग मिल पाएगा जब हम सदगुरु की भक्ति कर लेंगे। सदगुरु के भक्त हो जाएंगे तो सदगुरु कृपा हमारे ऊपर होगी, फिर वो हमें विवेक प्रदान करेंगे, उस विवेक से हमें भगवान के मार्ग का दर्शन होगा। बिना विवेक के कुछ नहीं होता, और विवेक की गंगा गुरुदेव के श्री चरणों से बहती है, वहां से प्राप्त होती है। भगवान के श्री चरणों में जाएं तो हमेशा सदगुरुदेव के चरणों में भक्ति मांगे, और सदगुरुदेव के चरणों में जाएं तो भगवान की भक्ति मांगे। भगवान के चरणों में जाएं तो गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा विश्वास मांगे, और गुरुदेव के चरणों में जाए तो भगवान की भक्ति मांगे। ये दो चीज मांगने की है, संसारी कोई वस्तु न मांगे, दोनों से तो अत्यंत अति शीघ्र भगवान प्रसन्न होते हैं। जनेत्यासु वैराग्यम। ये शिक्षा हमें ये कागभूषण प्रसंग प्रदान करता है। आज यहाँ विराम देते हैं वाणी को। जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। आपका समय 8:01 हो गया, 2 मिनट होना चाहते हैं।